दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ। दोस्तों में आज हम काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे और देखते हैं कि आज हम क्या बात करते हैं। दोस्तों, अभी बात करेंगे हम फ़िलहाल तो कुछ पुरानी बातों पे और कुछ नई बातों पे और कुछ भविष्य की बातों पे। आज कुछ पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि हमने जो इंदिरा गांधी ने 1971 में जो है पाकिस्तान को जो धूल चढ़ाई थी, तो मैं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि धूल चटाने के लिए कोई नेता नहीं जाता है, सेना जाती है। और हिंदुस्तान की सेना जो है हर काम के लिए सक्षम है, लेकिन अच्छा नेतृत्व जब होता है तभी हम और हमारी सेना सामना कर सकती है। क्योंकि जब अगर नेतृत्व सही नहीं है तो हम किसी भी तरह से हम सफल नहीं होते। वरना इस देश में तो पढ़े लिखे लोग भी जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं, जिसका सीधा सीधा एक एग्जांपल दूँ तो मनमोहन सिंह है। वो भी काफ़ी जो हैं पढ़े लिखे हैं और उनके टाइम में सबको पता है कि हर रेलवे स्टेशन, होटलों में, बाज़ारों में, मंदिरों में किस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ करते थे। तो जब कमज़ोर लीडरशिप होती है तब देश में ऐसा ही होता है। बात करते हैं 1971 की। 1971 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की 11 एयरबेस को, हवाई अड्डों को उड़ाया था। ये बात कोई विपक्षी पार्टी का नहीं बोलता है। ये तो कहता है कि ये 93,000 सेना को सरेंडर करवाया, लेकिन ये बात नहीं बोलते कि हिंदुस्तान के एयरपोर्ट जितने भी थे 11, वहाँ पे हिंदुस्तान के जो उन पे भी अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान ने पहले किया था। पर कुल मिला की बात यह है कि पहले थप्पड़ मारा था पाकिस्तान ने, तब जाके रिटेलिएट किया था। जब उसकी साख पे बात आई थी इंदिरा गांधी की, तब जाके उसने आर्मी को ऑर्डर दिया था। उनमें से 11 की 11 एयरबेस जो अमृतसर है, पठानकोट, श्रीनगर, अवाड़ी, हथवाड़ा, सिरसा, जम्मू, आगरा, अम्बाला, जोधपुर, उत्तर लेह जो है, इन हवाई अड्डों पे जो है इन्होंने, पाकिस्तान ने अटैक किया था। और पाकिस्तान ने जो दावा किया था, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के हमने 130 विमान जो है मार गिराए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया था। असल में 45 विमान जो है हमारे जो है फाइटर प्लेन जो है नष्ट हुए थे उस समय। उसका हिसाब अगर हम कांग्रेस से मांगे, या फिर जो लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत ही आयरन लेडी थी, तो क्या वो उन 45 फाइटर प्लेन जो नष्ट हुए थे उनका हिसाब दे सकते हैं? मेरा ये सवाल उन लोगों से है। सेकंड बात जो है, जब फाइटर प्लेन का नुकसान हुआ तो तब नहीं बोला जाता कि इंदिरा गांधी ने ऐसा होने दिया था। लेकिन जब 93,000 सैनिकों की बात आती है तो फिर तब उसे आयरन लेडी कहा जाता है। लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जब कोई छोटा सा देश, भिखारी देश,
तुम्हारे एयरपोर्ट को उड़ा देता है, और जब तुम नेतृत्व में रहते हो, सीधा सीधा जब एक मच्छर सा देश एक थप्पड़ मार के चला जाता है, तब जब तुम्हारी बेइज्जती होती, तब जाके तुम अपनी इज्जत बचाने की खातिर पाकिस्तान से लड़ते हो। वरना पाकिस्तान तो बांग्लादेश पे काफ़ी समय से जुल्म करता आ रहा था, लेकिन तुमने सिर्फ कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ इंतज़ार करवाया। लेकिन उसका बदला जो है कांग्रेस से तो नहीं लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी लिया है। नरेंद्र मोदी ने उनके 11 एयरपोर्ट एयरबेस उड़ाए थे। वो 11 इसलिए उड़ाए थे कि उस 11 का जवाब था ये। हालांकि मैं अभी भी इतने से खुश नहीं हूँ। ये जवाब तो था उन आर्मी सेना को जिन्होंने पहले 1971 में हिंदुस्तान की फाइटर प्लेन और एयरपोर्ट उड़ाए थे, उसका। लेकिन उसके बाद, उससे पहले आतंकवादियों को कैंप जो उड़ाए थे 9, वो भी एक मिसाल है, जिसके लिए मैं सेना को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि शौर्य सेना का है, ये प्लानिंग भी उनकी है। बस नेतृत्व ने परमिशन दे दी थी, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बस। लेकिन अभी भी जिस तरीके से अभी भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि न सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस, अब हर उस आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया जाए, हर उस उनका जहाँ पर पेट्रोल डीजल जो है इन्होंने अपना स्रोत है इनके, जहाँ इन्होंने स्टोर कर रखा है, इनको भी उड़ा देना चाहिए। साथ ही इनके बिजली घर जहाँ भी बने हुए हैं, इनको भी उड़ा देना चाहिए। और जितने भी एयरबेस बचे हुए हैं, उन सबको पूरी तरह से और नष्ट करना चाहिए। एक पत्थर का टुकड़ा भी, एक बिल्डिंग का एक दीवार भी खड़ी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए, खड्डे हो जाने चाहिए पूरे एयरबेस पे सबके। तीसरा, इनकी जितने भी आर्मी कैंप है, जिस पाकिस्तान के जिस भी कोने में एक भी छावनी है, आर्मी कैंप जहाँ जहाँ है, सबको मिसाल तोड़ा देना चाहिए। उस हर सोच जो आतंकवादी सोच है उनकी, वहाँ वहाँ बम गिरा देना चाहिए, वहाँ वहाँ मिसाइल डालनी चाहिए हिंदुस्तान को। क्योंकि गली गली के हर एक उस पाकिस्तानी को इस बात का जो घमंड है कि उनकी फ़ौज, उनको झूठा पढ़ाया जाता है वैसे तो, कि उनकी सेना जो भारत पे 4 बार लड़ाई जीती है, तो उनको एक बार ज़रा अभी जो 1990 के बाद इस दुनिया में आए हैं, उनको थोड़ा अपनी सेना पे कुछ ज़्यादा घमंड है, क्योंकि उन्होंने दीन दुनिया देखी नहीं है अभी। तो उनको ज़रा भारत की ताकत का जो है एक बार झलक दिखाई जाए। और मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी लगातार चलता रहे, और उसी तरह चलता रहे जैसे 11 एयरबेस उड़ाए थे, 9 आतंकवादी के ठिकाने उड़ाए थे, ऐसे ही उड़ाए जाए। 1971 में जो इन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाए थे इंडिया के, उसका भी बदला लिया जाए, और उनके 200 से ज़्यादा फाइटर प्लेन को उड़ा दिया जाए। ये मेरी भारत सरकार से और इंडियन आर्मी से मेरी रिक्वेस्ट है, और आम जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह सरकार को कहें कि पाकिस्तान के हर उस एयरबेस पे जहाँ भी ये फाइटर प्लेन रखते हैं, इनको ध्वस्त किया जाए। इनकी जो नेवी है, इन पे जितने भी इनके पास युद्धपोत हैं,
इनको सबको नष्ट किया जाए। दूसरा, पीओके जो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीओके लेने के लिए हमें अभी इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे आतंकी कैंप खोल रखे हैं, मदरसे खोल रखे हैं जिनमें आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं से सारे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान में भेजा जाता है और अटैक किए जाते हैं। तीसरा मेरा जो है हिंदुस्तान की सरकार से एक निवेदन है कि आप अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा बदलाव करें, क्योंकि आपकी विदेश नीति से मुझे शर्म आने लगी है। शर्म इसलिए आने लगी है कि एक छोटा सा नन्हा सा देश मालदीव जब तुम्हें आंख दिखाता है तब मुझे शर्म तो आती है, क्योंकि इतना बड़ा देश हमारा और एक तिनके वर्षा देश हिंदुस्तान को आउट इंडिया का कैंपेन करता है और फिर उसकी इस वजह से हमें उनको उल्टा पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके वो लाइन पे आता है। तो मुझे लगता है कि आपको उसको पैसे देने की बजाय उनको सबक सिखाना चाहिए था, उनको मिट्टी में मिला देना चाहिए था, उनको पता तो चले कि बाप से टकराना कितना भयानक हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको ये दाम देकर कभी भी, ये साम दाम दंड भेद चारों में से सिर्फ दंड की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, बाकी तीन को नहीं। दाम देने की भिखारियों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे दाम देते रहें तो ये जैसे पाकिस्तान आ गया, अब कभी श्रीलंका बिलकने लगता है, कभी बांग्लादेश बिलक ही रहा है, इसको भी सुधारो जल्दी से। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी विदेश नीतियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो और ये इनको मिठाई देना और ये जलेबी बांटना बंद करो कि हिंदुस्तान के लोगों का पैसा है, खून पसीने से हम लोग कमाते हैं, टैक्स भरते हैं और तब जाके हम अपने देश को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग इसी तरह से भिखारियों को पैसे बांटते रहते हो, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। और मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को कहें कि इस तरह से हमारे टैक्स के पैसे को किसी दुश्मन देशों को न दिया जाए। साथ ही आपने एक घोषणा की थी 30 तारीख तक, 30 दिन के अंदर अंदर सारे पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी जितने भी है सब अपने देश वापस लौट जाएं। मैं चाहता हूँ इसको सिर्फ 15 दिन कर दिया जाए, और जो राज्य ऐसा नहीं करेगा तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और उस मुख्यमंत्री को सीधे जेल डाल दिया जाए और उसकी जितनी भी फाइनेंशियल स्रोत है उसकी जांच की जाए। जो विधायक जिन्होंने अभी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया है, उनकी भी इनकम कहाँ से हो रही है उनकी भी जांच की जाए। उन्होंने जो काम किए हैं अपने इलाके में किए हैं या नहीं है किए हैं, उनमें घोटाला कैसा है, उनका काम कैसा है, सारी जांच की जाए। उन्होंने अगर कोई काम कराया है तो उसके किस क्वालिटी का कराया है उसकी भी जांच की जाए। उनकी इनकम भी देखी जाए कि वो कितना कमाते हैं और उनके पास कितना पैसा है, विदेशी फंडिंग उनको हो रही है नहीं हो रही है इसकी भी जांच की जाए। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ये दंगा फसाद होता है, वहाँ पर आर्मी को परमानेंट डिप्लॉय किया जाए। वहाँ के गांव में जितने भी
ऐसे लोग हैं अपराधी किस्म के, उनके ऊपर पूरी निगरानी की जाए, उन सबको अपराध करते ही तुरंत पकड़ के अच्छे से धुनाई की जाए, और साथ ही साथ उनके मकान पे बुलडोज़र चला दिया जाए, उनके जितने भी इनके पास हथियार हैं वो जब्त किए जाए, और इनको 1-1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगा दिया जाए, और जिनका जितना नुकसान हुआ है उन्हीं से भरवाया जाए, उसकी 5 गुना कीमत उनसे वसूली जाए। अगर उन्होंने हत्या की है तो उन्हें उस 1 हफ्ते के अंदर अंदर फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, जिसका लाइव जयपुर हिंदुस्तान में दिखाया जाए। साथ ही साथ जितने भी बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए हैं उनको डिपोर्ट करने की जगह इनको आजीवन गैस चैम्बर में डाल दिया जाए तुरंत। मानवता जाए भाड़ में, क्योंकि इन्होंने जब मानवता नहीं दिखाई है, जब ये लोग हिंसा करते हैं, और ऐसे जो लोग हैं हिंसक लोग हैं जो इस तरह से आम जनता को मारते हैं, दंगे कराते हैं और बहन बेटियों को छेड़ते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इनके ऊपर नई अदालतें और नए जजों का नियुक्त किया जाए, जो कि जिसका पूरा पूरा जो है केंद्र सरकार मॉनिटर करे, और जितने भी बलात्कारी हैं जिन्होंने भी अब तक किसी भी किस्म की दंगा किया हो, उस दंगे में होने वाला जितना भी नुकसान है, अगर ₹1,00,000 का हुआ है तो अगर 50 लोग उस ₹1,00,000 को नुकसान करने वाले थे तो सबसे उसका 5 गुना कीमत ली जाए। अगर 1,00,000 का नुकसान हुआ है तो हर इंसान से 5-5 लाख रुपए ले जाएं। अगर वो 100 हैं, 200 हैं, चाहे 400 हैं, चाहे 1000 हैं, सबसे 5-5 लाख रुपए ले जाएं। साथ ही जो लोग उनको भड़काते हैं, जो उनका मुख्य सरगना है, उसको भी उसको 5-5 करोड़ उससे जो है जुर्माना लिया जाए। अगर नहीं देता है तो उसको फांसी की सज़ा पर लटका दिया जाए। ये मेरा जो है सरकार से निवेदन है कि ये जो है हिंदुस्तान को अगर सुरक्षित रखना है, और अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान विश्वगुरु बने, और अगर आपके मन में मनसा है कि हाँ हिंदुस्तान जो है प्रगति करे, हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में विश्वगुरु बने, तो सबसे पहले हमें इस देश से अपराधियों को जड़ से ख़त्म करना है। और जितने भी अपराधी किस्म के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, इनकी फेस स्कैन करके, आई स्कैन करके, फिंगर जो है प्रिंट लेकर इनका पूरी तरह से चेकअप करने के बाद इनको डिपोर्ट किया जाए। अगर डिपोर्ट नहीं होते, जो ज़बरदस्ती दोबारा आ जाते हैं, तो उनको तुरंत जेलों में डालकर उनसे जितने भी इनका इनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो यहाँ हिंदुस्तान में, और जितने भी इन्होंने इनके पास पैसा है, इन सब से जुर्माना वसूल किया जाए। और जो गलती से अगर एक बार पकड़ा जाता है, फिर दोबारा आ रहा है, तो उसको जेलों में डाल दिया जाए। वो अलग से जेल बनाई जाए जिसमें इनको सूरों की तरह भर दिया जाए। इनको ना खाने देने की ज़रूरत है और ना ही पानी देने की ज़रूरत है। इनको उस मजबूत लोहे से बनी जेल में डाल दो। पूरी दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। कोई मीडिया वाला अगर इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाता है, उनकी वीडियो करता है, तो उसे भी धर दो। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश को सुरक्षित करने की किसी भी हालत तक जाना पड़े तो जाना चाहिए। मेरी आप समस्त देशों से विनती है कि सरकार पे जो है दबाव बनाएं, क्योंकि जब तक हमारे देश में ये हरामखोर रहेंगे जो फ्रीका खाते हैं, फ्री में रहते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं, यहाँ पे सरकारी पैसों पर पलते हैं और फ्री में रहते हैं, जो कि आज सबको पता है कि किस तरह से मकान का किराया जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये लोग
जहाँ मर्जी वहीं रहने लग जाते हैं, जहाँ मर्जी कूड़े बहान उठाने के बहाने, रद्दी उठाने के बहाने घरों में घुस जाते हैं, चोरियाँ करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं। हर एरिया में सरकार खुद इंडियन आर्मी को भी साथ में लेके जाए और बिजली विभाग वालों को साथ में लाए। जिस जिस घर में जहाँ जहाँ बिजली की चोरी होती है वहाँ सरकार एक बार फिर से ऑडिट करे, और जहाँ जहाँ बिजली की चोरी होती है और जिस जिस इलाके में चोरी होती है उनसे हर जब तक इनसे पूरी तरह से 5-5 लाख रुपए का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और अगर कोई घरों में हीटर एसी वगैरह भी लगा के रखा है और बिजली का बिल नहीं दे रहा है तो उसे उसके ऊपर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने कानून में अगर बदलाव नहीं किया, अगर इस तरह से हमने आसानी से 50,000 या 10,000 का जुर्माना देकर उन्हें छोड़ दिया तो ये फिर वापस ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त जुर्माना लगाया जाए। और इतने जितने भी रैकेट चले हुए हैं धर्मांतरण के, लव जिहाद के, धर्म परिवर्तन के, इस तरह के जो भी संगठन हैं जो इस तरह से हरकतें करते हैं, ये रेपिस्ट गैंग भी चला हुआ है आजकल। ये भोली भाली बच्चियों को फंसाने काम करने वाले जितने भी लोग हैं, आप सब इनको जो है तत्काल इन पर कार्रवाई करें और हर प्रत्येक बंदे से 10-10 लाख रुपए का जुर्माना दिया जाए, इनको इनसे लिया जाए। और जो जुर्माना ये लोग देंगे वो पीड़ितों को दिया जाए और इन सब को जेल में डाल दिया जाए। और साथ ही साथ इनकी फैमिली को जो है पूरी दुनिया में इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर है, इनको भी और इनकी फैमिली को भी पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जाए कि ये बलात्कारियों का परिवार है, ये गैंगस्टर का परिवार है, ये गुंडे बदमाश हैं, ये चोर उचक्कर हैं। इन सब की जो है एक तरह की वेबसाइट बनाई जाए, उस पर सबको बता दिया जाए कि ये वेबसाइट है और यहाँ पर इस शक्ल के लोग हैं जो गैंगस्टर हैं, बलात्कारी हैं, इनकी सब की लिस्ट जो है उस पर डाल दी जाए, जिससे कि आइंदा कभी दोबारा अगर सब के ऊपर एक ऐप बनाई जाए जिसमें इन सब का जो है फेस सहित इनकी फ़ोटो सहित उस पर डाल डाल दी जाए। और इनकी हर एक मोबाइल पर कैमरा फ़ोटो, इनकी शक्ल कैमरे पर आते ही उनकी पूरी डिटेल उस इंसान के मोबाइल में आ जाए कि वह कोई इंसान कोई पीछा करता है किसी महिला का या किसी बच्ची का, तो उसके पास एक कैमरा हो जिसके कैमरा पे उसकी फ़ोटो खींचते ही उसकी पूरी डिटेल उसके मोबाइल में आ जाए। इस तरीके एक ऐप बना दिया जाए जिसमें सारे अपराधी किस्म के जितने भी लोग हैं उनकी सब की सूची में उनको जोड़ा जाए। जिन्होंने भी जो अपराध किया है उन सब की जो है उस ऐप के अंदर फ़ोटो सहित डाल दी जाए, जिससे कि हर एक आम नागरिक को पता चल जाए कि कौन इंसान कितना बड़ा अपराधी है और किन किन से बच के रहना चाहिए। क्योंकि आज मैंने कई बार सुना है और मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि ये लोग एक बार अपराध करते हैं फिर वापस उसी अपराध में फिर से शामिल हो जाते हैं। ये जो है छूट जाते हैं, पैसा वैसा पुलिस वालों को देकर ये ज़मानत पे छूट जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी पूरी डिटेल एक ऐप के अंदर फिट कर दी जाए, जिसके थ्रू अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो चलती लड़कियों को छेड़ रहा है या फिर इस तरीके से कोई अपराध करता है, चोरी चकारी, चैन स्कैनिंग करता है, तो इस तरीके से लोगों को जो है तुरंत जो है पहचान लिए जाएंगे अगर ऐप में अगर इनका चेहरा डाल दिया जाए तो। दूसरा, कोई पुलिस वाला हो चाहे कोई भी सरकारी आदमी हो, कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो उसकी भी फेस स्कैनिंग करके
उसको उस ऐप के अंदर डाल दिया जाए और उसकी पूरी अपराध की पूरी कुंडली उसमें लिखी जाए, वो भी हर भाषा में, कि जिसको जो भाषा आती है तो उस भाषा में उसकी पूरी कुंडली उसमें आ जाए। अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं तरह तरह की वीडियो बनाते हैं और हिंदुस्तानियों को जलील करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और क्योंकि ये लोग इसलिए ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अभी तक हिंदुस्तान की मलाई खाई है, पिटाई नहीं खाई है। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की जो बेइज्जती हो रही है, इसका बदला जो है बांग्लादेश से ज़रूर लिया जाए। जिस तरीके से ये उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, उल्टा सीधा बोलकर ये वीडियो डालते हैं, ये गोबर खाने वाले, दूध पीने वाला, इस तरह की बातें करते हैं ये लोग, जबकि हिंदुस्तान में मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी को ये सब करते, और ना ही हमारे समाज में ऐसा कोई होता। ये खाना पीना का गोबर कौन खाता आजकल यार? कोई नहीं खाता। हमारे पास जब सरकार फ्री में राशन दे रही है तो कौन खाएगा गोबर? जो लोग खुद पूरी गाय को खा जाते हैं, ये दूसरों को कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ भारत सरकार से, और जिस तरीके से बांग्लादेश चिकन नेक को कब्जाने की बात कर रहा है और चाइना के साथ मिलकर, तो मुझे लगता है भारत को ज़्यादा ही तगड़ा सबक सिखाना है बांग्लादेश को। क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरह हमने ऐसे माफ़ करते रहे, जैसे हम आज तक 4 जंग जीतने के बाद भी पाकिस्तान को वापस माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस बार हमें बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, दोनों को ही इतनी मार मारनी है कि जिससे आइंदा ये कभी भी जो है हमला न कर सकें, इस तरह से ऊट पटांग ना बकें। पर बांग्लादेश को विशेषकर इनको कुछ आदतें हो गई, इनके सारे लोगों को इस आदत हो गई, शायद हिंदुस्तानी कुछ नहीं करते हैं, हिंदुस्तानी कायर हैं। लेकिन इनको बता देना चाहते हैं, सरकार से मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इन बांग्लादेशियों को सबक सिखाएं। इन बांग्लादेश के हिंदुस्तान से बाहर करो तुरंत। और मैं चाहता हूँ आप 30 दिन का टाइम नहीं, इनको 15 दिन में ही, इनको हर राज्य की सरकारों को कहें कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी अब पाकिस्तानी अगर इस देश में है तो अपना रास्ता पकड़े और सीधे निकले बाहर, और अगर नहीं जाता है तो उसको यहीं पर शूट किया जाए। नो, कुछ भी नहीं सुनना किसी भी देश की, कोई अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट, फलाना राइट फलाना राइट, किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। सीधे पकड़ो और ठोक दो। इंडियन आर्मी को बोलो कि जो भी अगर बॉर्डर के अंदर से घुसता है तो उसको सीधे ठोक दो। क्योंकि जब तक इनको हरामखोरों को लठ ना पड़ेंगे ना, इनको गोलियों से मारी नहीं जाएगी इनके, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और पश्चिम बंगाल में भी जितने भी अपराध हो रहे हैं, अपराधी हैं, इन सब को ठोकना शुरू करो। क्योंकि अब ये, और जितने भी लोग इनका सपोर्ट करते हैं, इनकी संपत्ति की जांच की जाए। ये कहाँ कहाँ से, इनकी इनकम क्या है, इनको कहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही है, इन सब की जांच की जाए और उन पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाए इनको। क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और आम हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इन लोगों से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब मुझे लगता है आदमी अगर बहकने पर आ गया तो भारत सरकार, आप 100 करोड़ लोगों को फिर संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि अगर ये लोग हथियार खरीद सकते हैं तो हम भी हथियार खरीद सकते हैं, और 100 करोड़ लोग जो हैं, जो कारें खरीदते हैं, महंगी महंगी बाइक खरीद सकते हैं, तो ये हथियार भी खरीद सकते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि आम जनता जो है आपा खो दे, आप इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। और सरकार जो है 30 की जगह 15 दिन
के अंदर अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक अगर भारत से नहीं जाता है तो इसको देखते ही शूट कर दिया जाए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये पूरे हिंदुस्तान को खा जाएंगे। और ये लोग जिस तरह से बदतमीजी करके वीडियो बनाते हैं ना, मुझे तो बहुत खुंदस होती है। मेरा खून बड़ा खौलता है इनको देख के, इनकी शक्लों से देखकर मैं इनका नोच खाने का मन करता है। और किसी दिन मेरा कोई हत्या पल पड़ गया ना तो सालों में नोच खाऊंगा फिर। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि आप पाकिस्तानी बांग्लादेशी को हर हाल में देश से बाहर करो, और जो नहीं जाता तो सीधे ठोक दो। किंतु परंतु कुछ नहीं, कोई ह्यूमन राइट नहीं, कोई महिला आयोग नहीं, सबको, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, सबको बोला अभी राष्ट्रपति शासन है, आपातकाल है। जब तक सरकार इनको इन दीमक चुन चुन के नहीं मारेगी तब तक कोई कोर्ट नहीं, कोई ह्यूमन राइट नहीं, कोई महिला आयोग नहीं, कुछ नहीं। सबको बाहर करो, और सबसे पहले बांग्लादेश हर हाल में सुधारो। मैं चाहता हूँ कि जो है आप, आज मंडे हो गया है, मई 19 तारीख है शायद आज, तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है, आम जनता का गुस्सा बहुत हाई है, क्योंकि पहले मैं भी कभी कोई वीडियो बनाता नहीं था, लेकिन मुझे बनाना इसलिए पड़ रहा है कि मैं बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। कि मेरे को कभी भी ये वीडियो में आना पसंद नहीं है, ये सब सोशल मीडिया, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है कि मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, वरना मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से इनको बाहर करो, वरना आम जनता अगर भड़क गई तो फिर जहाँ कहाँ इनकी लाशें नज़र आएंगी। कि आम लोगों का इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है कि अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा है। और जिस तरीके से वीडियो बनाकर गालियाँ गलौज करते हैं, ऊट ऊट पटांग बोलते हैं, उससे कुछ ज़्यादा ही अब भेजा ख़राब होने लगा है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है कि फिर हिंदुस्तान में फिर दंगे भड़के, इससे पहले कि आप जो है अपनी आर्मी को लगाओ और इनको तुरंत यहाँ से भगाओ। और मुझे लगता है कि इनको तो सिर्फ 4 कंधों पर भेजो यहाँ से, सलामत नहीं, बंगाल की खाड़ी में फेंको इनको। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ह्यूमन कमीशन तेल लगाने जाए सब। हिंदुस्तान की जनता से मेरा निवेदन, जहाँ कहीं भी आपके आसपास कहीं भी ये लोग दिखते हैं तो तुरंत हिंदू संगठन को सूचित करें, कि पुलिस तो मुझे पता है चोर है, हिंदुस्तान की तो पुलिस चोर लगती है मेरे को, इस पर तो मुझे कभी वैसे ही भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान की पुलिस को मैं कभी नहीं मानता, कचरा है सब, बकवास, शरीफ लोगों पे जुर्म करती है। एक छोटा सा आदमी कहीं से अगर अपनी काम पे जा रहा है तो उसका चालान काट देंगे, उसके साथ मारपीट कर देंगे। कोई अगर थोड़ी बात किससे बहस हो उतने में ही उसको मारना शुरू कर देते हैं। छोटे मोटे गली मोहल्ले में जो झगड़े होते हैं उसके ऊपर तो खूब कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस तरीके से आतंकवादी बाहर से आते हैं तो उनको कुछ नहीं बोलते, उनके सामने उनको डर लगता है, फिर भाग खड़े होते हैं ये लोग। लेकिन हिंदुस्तान को जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको परेशान करने के लिए यहाँ की पुलिस तैयार हो जाती है। मैंने देखा है कई बार, वीडियो में भी देखा था, कोई पुलिस वाला किसी भी इंसान को डांटना शुरू कर देता है, धमकी देना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही कोई बांग्लादेशी आता है, पाकिस्तानी आता है, तो उनके ऊपर तो इनका हाथ नहीं चलता। इनको मिल ही नहीं रहे हैं आज तक, करोड़ों जो है बांग्लादेशी इधर घूम रहे हैं,
लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा। और आम जनता से मेरा निवेदन है कि आप संगठनों को बताएं पहले। अगर संगठन जब इनको मिल के शिकायत करेंगे, हो सकता है तब कोई एक्शन लें। और जब भी कोई मकान मालिक अगर किराए पर रखता है तो इनकी पूरी तरह से जांच की जाए कि ये जो भी इनके डॉक्यूमेंट हैं वो कहाँ से बने हुए हैं, कब के बने हुए हैं, ये जब इसकी जांच अवश्य करें, तब जाके अपने घर का किराया, घर के जो कमरे हैं रूम रेंट पे दें। क्योंकि इस तरह के लोग, हो सकता है कल तुम्हारे बाल बच्चों को उठा के ले जाए, कल तुम्हारे को घर में घुसे हैं तो तुम्हारे कोई निपटा दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा होश में रहें। थोड़ा जांच करें फिर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब पे शक करना शुरू कर दो, लेकिन कम से कम शकल देख के पता चल जाता है यार। इनकी भाषा से पता चल जाता है, इनके बोलने का तरीका, इनके पहनने का तरीका, इनके रहन सहन, इनका खान पान, सब पता चल जाता है यार। सब ध्यान दो। और हर किसी से जो है, इनके हर किसी से जो भाईचारा मत बनाओ। जैसे कोई है तो दूरी बनाओ इनसे। गंदगी है, सुअर, सुअरों से दोस्ती मत करो। हिंदुस्तान की जितनी भी कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, चाहे कोचिंग जाने वाली लड़कियां हैं, थोड़ा नज़र रखे। हर राहुल ज़रूरी नहीं कि राहुल ही होगा, वो रहीम भी हो सकता है। इसलिए जरा ध्यान दें। आजकल आधार कार्ड वगैरह देख बनना तो आसान है, वोटर आईडी बन गई है पाकिस्तानियों की भी। वोट दे के चले गए हैं पाकिस्तानी। कहाँ सोए हो सब? कुछ जागो। कम से कम औरों का नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ध्यान रखो। सिर्फ पैदा कर कुत्ते की तरह छोड़ दिया सब। कोचिंग जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। तुम माँ बाप की जिम्मेदारी कब है, कब संभालोगे इनको? तुमने भी तो पढ़ाई लिखाई की है, तो कोचिंग क्यों जा रहे हैं भाई? तुम पढ़ाओ उन्हें। अगर नहीं पढ़ा सकते कम से कम ऐसे कोचिंग सेंटर में डालो जहाँ कम से कम उनकी घर से ले जाए और कोचिंग से वापस ले आए। और साथ ही कोचिंग के आसपास जितने भी ध्यान रखे, कड़क सिक्योरिटी हो। हर किसी गली नुक्कड़ में बने हुए कोचिंग में भेज रहे हो तुम अपने बच्चों को, क्यों? क्या है उसके पास? आजकल गली मोहल्ले में छोटे छोटे कोने में खुले हुए हैं कोचिंग सेंटर, और वहाँ कोई भी ऐरा गिरा के खड़ा हो जाता है, जिनका कोचिंग से कोई लेना देना नहीं हो, वो आके खड़े हुए रहे हैं बाइकों पे, आती जाती बहन बेटियों को, लड़के को छेड़ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखो। अगर ऐसे कोई लोगों को देखो तो उसी समय रिएक्शन करने के बजाय अपने साथ कुछ लोगों को और लेके जाओ और वहीं पर करो इनका इलाज। मैं सरकार के में जो ऑपरेशन है उतना खुश नहीं हूँ, उतना कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। 9 आतंकवादी ठिकाने हैं, और बहुत सारे आतंकवादी ठिकाने हैं वहाँ। 9 ही क्यों, बहुत सारे हैं आतंकवादी ठिकाने, वो सबको बर्बाद करो। कश्मीर में भी जो जितने भी जासूस पकड़े गए सब, इनको तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर इनका सारी जांच करके इनको ठिकाने लगाओ। अभी एक जासूस पकड़ी गई है, ज्योति करके कुछ। ये ये कच्छा पहनने वाली औरतें जितनी भी है ना, इन पर नज़र रखो। ये लालची किस्म की जितनी भी औरतें हैं, यही देश को बर्बाद करने पर लगी हैं। इन्हीं लोगों ने पूरा देश जो है हमारा बर्बाद कर रखा है। जहाँ देखो चली आती, लंबा छोटा कुर्ता लंबा पैजामा पहन के, कोई को तो कच्छे में निकल लेती है इधर उधर। ना तो कपड़े पहनने का सेंस है उन लोगों को।
ना तो इनको ढंग से सहूलियत है। माँ बाप भी ऐसे पड़े हैं, माँ बाप भी इधर उधर घूम रहे हैं। ये बर्थडे बुड्डे मनाना मेरे को बकवास लगता है, मत बंद करो ये सब। फालतू फालतू को बुला लेते हैं अंदर, फिर आज दोस्ती और कल फिर फ्रीज में मिल जाते हैं तुम्हारे बच्चे। बंद करो ये सब बर्थडे वड्डे मनाना। हिंदुस्तान का रिवाज नहीं है, सनातन का बिल्कुल भी ये रिवाज नहीं है बर्थडे मनाना। ये क्रिसमस मनाना क्या है ये सब। सरकारी स्कूलों में जो है ये ईद की छुट्टी, ये क्रिसमस की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिनसे हमारा कोई लेना देना है, जिससे हमारे तो हमारे देश का हमारे धर्म से कोई लेना देना है, इनकी छुट्टी क्यों। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और मैं चाहता संडे को छुट्टी की बजाय छुट्टी का दिन कोई और दूसरा कर दिया जाए। ये नहीं कि संडे को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बृहस्पतिवार को छुट्टी करो सीधे। मैं जितने भी दो दलित समाज के लोग हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी दलित के सो कॉल्ड नेता घूम रहे हैं ना, ये तुम्हारे नेता नहीं है। असल में वो उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जो तुम्हारी बच्चों का शोषण करते हैं। उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जब भी कोई दलित बच्चियों का या दलित मरता है या कोई उसे मार के चला जाता है, तो ये लोग कभी भी सामने नहीं आते। इसलिए इनकी चमचागिरी मत करो, इनके पीछे खड़ा मत हो। ये सब दलाल लोग हैं। जो संगठन तुम्हारा और तुम्हारे अपनों का साथ देता है, उसका साथ दो। होश और हवास में रह के इंसानों को पहचानो, सीखो इंसान किस तरीके से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बर्थडे मनाना, ये क्रिसमस मनाना बंद करो ये सब। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाओ, आरती सिखाओ, देशभक्ति सिखाओ। यार क्या सिखा रहे हो ये फालतू का। जगह जगह पर लड़कियां नाच कर रही हैं, क्यों कर रही है। बंद करो सब। ये जो फोड़ डांस आजकल चल रहा है ना, ये सब ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। जितनी भी लड़कियां सोशल मीडिया पर ये नचनियाँ बनी हुई है, मुझे बड़ा सख्त नफरत इन लोगों से। जो भी घर वाले हैं, जो लड़के इस दुनिया में हैं, तो अपनी घर की औरतों को ये नचवाना बंद करो। और अगर नचवाने का तुम्हें इतना ही शौक़ है, तो सरकार को बोलो कि भाई तुम्हारे लिए अलग से जो है मुंजरा साला खोल दे। हाँ, मुंजरा करवाना अपनी बहन बेटियों से। जिनकी भी औरतें सोशल मीडिया पर डांस कर रही हैं, तो मैं उनसे यही करूँगा कि इस डांस को सीख कर तुम क्या पालोगी, कहाँ नौकरी मिलेगी तुमको इससे करके। या तो फिर कोठे पे मिलती है, या फिर जहाँ पर ये कोठे होते हैं और मुंजरा कराते हैं, जहाँ पे भांड मंडली। इन इस चीज़ के लिए थोड़ी दुनिया में आओ तुम। कुछ ढंग का कर लो। क्या है ये सब। कम से कम महिलाओं का तो कुछ ख्याल रखो अपने। ये तो बातें करेंगी कि हम तो किसी पुरुष से कम नहीं है, और सोशल मीडिया पर डांस कर रहे हो तुम। देखा किसी को इस तरह से। एक दो बाल्टी पानी तुमसे उठ नहीं रहा है, एक बाल्टी पानी लेने को बोलते तुम्हारी आंखें बाहर निकल जाती हैं। मुंह चलवा लो तुमसे।
कुछ ढंग का करो। और जितने भी लड़के मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया ये नचनियों को देखना बंद करो। जो पढ़ाते हैं उनकी वीडियो देखो ना यार। कोई हनुमान चालीसा शानदार गाती हुई बच्ची है, उसका वीडियो देखो। कोई गीता के श्लोक सुनाती है, ऐसी बच्चियों के वीडियो देखो। कितनी सुंदर सुंदर कहानियाँ जो है ऐसी बच्चों की आती है सोशल मीडिया पे, कि जो बहुत सुंदर सुंदर जो है गाती हैं। खासकर हनुमान चालीसा गाती हैं। और जो है अलग अलग तरह महामृत्युंजय भी बोलते हैं आजकल तो। उसके बहुत सारे हैं, मैं तो अभी बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन शिव तांडव स्तोत्रम कहते हैं उसको एग्जैक्ट में, जो काफ़ी हैं। सीखो यार, कुछ ऐसी चीज़ें सीखो, नैतिक शिक्षा सीखो ना यार। ये क्या फूड डांस लगा रखा तुम लोगों ने, बर्थडे पे जा रही हो शराब पी रही हो, क्या है ये? देखा था मैंने एक बार, वो थड़ियों पे चाय पीने जाते हैं तो वहाँ पर लड़का लड़की बैठे रहते हैं, वो सिगरेट पीते रहते हैं यार। क्या है ये सब? सिगरेट पीते हो, आवाज़ वहाँ छल्ला बना रहे हो तुम, धुआं क्या दिखा रहे हो तुम्हें? पढ़ी लिखी होने के बाद जानकर भी क्या, महिलाओं के लिए सिगरेट, गुटखा, शराब कितना नुकसानदायक होता है। अरे महिला के लिए तो होता है, उनके खुद के संतान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये सब छोड़ो। सरकार से मेरा यही कहना है कि आप जल्द से जल्द बांग्लादेश और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। साथ ही जो मुइज्जू, इसका ये जो देश है ना, इनसे बचकर रहना। ये कभी भी हिंदुस्तान से दगा कर सकते हैं। टर्की, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे देश से ज़रा सतर्क रहें। ये सारे देश कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन देशों पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कहीं से नहीं। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, जहरीले सांप, जो देश को हमेशा तोड़ना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे सांपों के लिए अलग से एक आर्मी बनाई जाए, जो सिर्फ अंदर ही अंदर इन सांपों की सर को चलने का काम करे। यही कहता हूँ मैं कि बस, क्योंकि अगर हमने इन देशों का ध्यान नहीं दिया, ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, हमने अब वो दाम देकर खुश करने की अब जो रणनीति छोड़नी पड़ेगी। इनको हाथ में डंडा लेकर सबक सिखाना पड़ेगा कि अभी तक इन लोगों ने हमारे देश से अभी हमेशा हमेशा इन मलाई मिलती रही है। अब पिटाई की ज़रूरत है। मलाई खाए खा कर इनके मोटे हो गए हैं, कुछ ज़्यादा जबान चलने लग गई है। इसलिए इनके दाना पानी बंद करो, इनको ये डॉलर देना बंद करो। ये बांग्लादेश को सुधारना ज़रूरी है। इनके नागरिकों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान अगर मिठाई खिलाना जानता तो पिटाई करना भी जानता है। अगर आप तक फ्री का राशन खाया हो ना तुम हिंदुस्तान का, अब फ्री के लट्ठे भी पड़ेंगे इन पे। और सरकार ऐसा ज़रूर करे। ये ना हो कि फिर ये लोग बदतमीजी करते रहो, तुम चुप रहो। और अगर ऐसा ही है तो फिर कुर्सी छोड़ो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। तुम्हें अगर इज्जत की परवाह नहीं है तो हाँ, आम इंसान की सोचो ना यार, वरना फिर हम वोट किसी और को दे देंगे। फिर अपनी पार्टी करेंगे खुद, अलग से संगठन बनाएंगे हम, अलग से अपना
लोगों को सरकार में लाएंगे, तुम्हें क्यों देंगे वोट फिर हम तो फिर अपने जैसे फिर लोग चुनेंगे फिर हम अपने जैसे लोग चुनेंगे फिर देखना फिर बांग्लादेश से क्या हाल करते हैं फिर हम यूँ दौड़ा दौड़ा के बांग्लादेश में भी से ही भगाएंगे। हिंदुस्तान तो दूर की बात है। तुम्हारे बस का नहीं है तो छोड़ो यार, संन्यास लो और जाओ यहाँ से। कुर्सी पर चिपके रहो बस, कुछ मत करो बस, देश की बेइज्जती करवा रहे हो। एक पहले था 10 साल बैठा रहा गूंगा बन के, लोगों को मरवाया, देश की बेइज्जती करवाई। न तो देश को कुछ इकोनॉमी कुछ बड़ा कर पाया, न जीडीपी में कुछ ग्रोथ कर पाया। अरे 1-2% या 3%, 2-3% ग्रोथ, क्या ग्रोथ है इतने बड़े देश में। 10 साल गूंगा बैठा रहा, अब 10 साल तुम भी भोंदू की तरह बैठे रहोगे क्या? करो कुछ, बांग्लादेशी इन पड़ोसियों को सुधारो पहले। पड़ोसियों को जब तक ठोक बजा कर नहीं रखा जाए ना, तो पड़ोसी सर पे चढ़ता है, इसलिए उसे सुधारो। पीएम बने हो तो कुछ करके दिखाओ, टाइम पास मत करो। यहाँ टाइम पास करने का बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास। हमारे साथ जो देश आज़ाद होते कहाँ पहुँच गए। इंडियन आर्मी से मेरा निवेदन है, अगर बॉर्डर पे कोई भी पाकिस्तानी अगर एक गोली भी चलाता है ना, तो उस कैंप को, पूरे कैंप को तबाह कर दो। जितना बड़े से बड़ा हथियार हो, मारो सालों को, छोड़ना मत बिल्कुल भी। ये बांग्लादेशी को और ये मुइज्जू जैसे लोगों को डॉलर देते हो, वो सारा पैसा सेना को दो। ये इन कॉकरोचों को, इन मधुमक्खी साले, इन धीमों को क्यों दे रहे हो तुम? देश का पैसा है, आम इंसान का पैसा है, हम देंगे तो हम अपने आर्मी को देंगे। ये फालतू कीड़े मकोड़ों को क्यों दे रहे हो? से नाराज़गी है मेरी, ये सब रोष है, बुल बहुत गुस्सा हूँ मैं। हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी विदेशी रणनीति है ना, ये बकवास है, खासकर पड़ोसियों के साथ। ये पड़ोसियों को जब तक ये डंडे से सुधारा न जाए, तब तक ये ना सुधरने वाले। भारत सरकार से निवेदन है कि आप सभी पड़ोसियों को ढंग से सुधारें। ये दोबारा चें चें नहीं करनी चाहिए। इनकी मिमियाने की आदत, ये जो भौंकने की आदत है ना, ये बंद हो जानी चाहिए। ये पैरों पर गिड़ गिड़ के रोते हुए माफ़ी मांगना चाहिए इनका, हर एक देश का हर एक नागरिक। इनके गले में पानी जाए तो हमारे आदेश पर जाना चाहिए। अगर ये रोटी का निवाला खाए तो हमें पूछ के खाए, हिंदुस्तानियों को पूछ के खाएं कि हम खाएं या ना खाएं। जब तक ये हाल ना कर दिए जाए ना इनके, तब तक ये हमारे ऊपर भोंकेंगे। सरकार से निवेदन है मेरा, जितनी जल्दी हो सके, अब वक्त नहीं बचा है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये मुइज्जू का देश, क्या नाम है इसका, भूल रहा हूँ मैं, नेपाल। नेपाल से भी हमारे ऊपर चाइना भड़का सकता है, इन देशों को, नेपाल को, श्रीलंका को, अरे मुइज्जू को। बांग्लादेश तो पहले से ही भड़का हुआ है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उछल रहा है, इसके बंदर की तरह उछल रहा है, इसकी पूंछ पे आग लगानी पड़ेगी अब। इनकी लुंगी उतार के नंगा दौड़ाना है इनको, इन बांग्लादेशियों को, हरामखोरों को।
जल्द से जल्द ये करो। हिंदुस्तान की बेइज्जती मत कराओ यहाँ बैठे बैठे। खुद की तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं। जो चाहो गाली दे के चला जाता तुमको। तुम्हें गाली खाने का शौक है, हमें नहीं है भाई। नहीं संभल रही है, डर लग रहा है तो ये बता दो कि हम किसी दूसरे को बिठा देते हैं। फिर वो बिठा देते हैं उसको, क्या नाम उसका, नरसिम्हानंद। तुमसे नहीं हो रहा तो हमारे पास यति नरसिम्हानंद है ना यार, हम उसको बिठा देते हैं सीधे। नो इलेक्शन नो इलेक्शन, सब जाओ बैठो, सत्ता तुम्हारी है, संभालो, करो इनको बाहर। और नरसिम्हानंद जी अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप मंदिर में मत बैठो। आज अपने लोगों को, अपनी पार्टी तैयार करो, अपने लोगों को जो है कट्टर देशभक्तों को हर राज्य से चुनाव लड़ाना शुरू करो। सोशल मीडिया है, प्रचार करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से प्रचार कर सकते हो। ये सरकार अगर ऐसे ही करती रहे तो हमें तो भाई कोई तो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना भाई। ऐसे कोई थोड़ी एरा गैरा देश का कोई दूसरे देश का नागरिक घुस जाता है यहाँ पर, हम लोग बैठे हैं चुपचाप। काय को सब ये हो रहा है, करो कुछ, बनना छोड़ो ये कुर्सी ये सब। नरसिम्हानंद जी से मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरा वीडियो देखें तो आप अपने लोगों को धरातल पर उतारो और अब पार्टी नहीं बनाओ। ये दल्लों की पार्टी हटाओ यहाँ से, हमें बिल्कुल नामंजूर है। देश को नई लीडरशिप की ज़रूरत है, देश को थोड़ा मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। ऐसे ये थोड़े से टाइप के थोड़ा सुस्त लोग हैं, ये यार मुझे पसंद नहीं है। कड़क लोग होने चाहिए, कड़क। ये बांग्लादेशी आके घुस गया अंदर है, चें 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 कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। इनकी गर्दनें पकड़ो, अननोन गनमैन भेजो इनके यहाँ। जितने भी सोशल मीडिया पे भौंक रहे हैं ना इनके, अगर सेना नहीं तो कम से कम अननोन गनमैन भेजो। जैसे पाकिस्तान में भेजे हुए ना, ऐसे बांग्लादेश में भेजो। और जितने भी सोशल मीडिया पर टें टें कर रहे हैं सब, इनको एक बार जो दो चारों को ठोकना शुरू करो, फिर अब बाकियों की अपने आप शांत हो जाएंगे सब, बाकियों की बोलती बंद हो जाएगी फिर। बहुत मुश्किल काम नहीं है, चंद सिक्कों में हो जाएगा। अपने लोगों को भेजो कुछ उन्हीं जैसा, उनमें से किसी एक को दो और कर देगा वो। वैसे हिंदुस्तान के लोग जब जासूसी कर सकते हैं उन जैसे दीमकों के लिए, जो भिखारियों को जासूसी करने के लिए हमारे देश में लोग हैं, तो उनसे ज़्यादा पैसे देकर हम कर सकते हैं। हम जैसा हम अननोन गन में भेजो, और जितनी भी बदतमीजी कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे बांग्लादेशी, इनको ठोको सालों को, इनकी बोलती बंद करो इनकी। और ये होना चाहिए, मुझे एक हफ्ते के अंदर भेजो अंदर अंदर उनके अंदर। दोस्तों ठीक है, चलते हैं, आज का इतना ही। और तुरंत अननोन गनमैन की बात करो सरकार से, और बांग्लादेश जितने भी सोशल मीडिया पर टें टें कर रहे हैं ये, इन सबको ठिकाने लगाओ। बहुत हो गया इनका नाटक। जय हिंद।